हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा कि जब इनकम टैक्स की टीम लोगों के घरों में छापा मारती है और वहां से करोड़ों रुपए निकलते हैं तो इन करोड़ों रुपए का किया जाता है? क्या इस पैसे को सरकार रख लेती है या फिर उसी शख्स को लौटा दिया जाता है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, फैक्टफुल जानकारी दूंगा। आज के टाइम में अगर हमें 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना होता है तो पैन कार्ड की कॉपी लगती है। ऐसे में कई बार जब इनकम टैक्स बड़े लोगों के घर में छापा मारती है और वहाँ से जब करोड़ों रुपए निकलते हैं तो सबसे पहले इन पैसे को गिनने के लिए आरबीआई से एक टीम को बुलाई जाती है जो इन पैसों को गिनती है। मान लीजिए किसी शख्स के पास से 100 करोड़ रुपए निकलते हैं तो पहले इन पैसों को उस शख्स की इनकम मान लिया जाता है और पेनल्टी ऐड कर पैसे का 60% काट लिया जाता है। मतलब 60 करोड़ सरकार के पास चला जाता है जिससे सरकार यूज कर सकती है। इसके बाद यह पैसा कहां से आया है उस बेसिस पर चार्जेस लगाए जाते हैं और जब तक यह चार्जेस क्लियर नहीं होते तब तक यह पैसा गवर्नमेंट के पास ही रहता है। क्या हो अगर दुनिया के सभी इंसान एक साथ एक ही टाइम पर जंप करेंगे? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से पृथ्वी की पोजीशन ही चेंज हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा करने से सुनामी और अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो चलिए इसको समझते हैं। जब सभी लोग एक साथ कूदेंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी कि उससे आवाज निकलेगी जो 200 डेसिमल से ज्यादा होगी, जो हमें बहरा बना सकती है, बिल्डिंग के कांच को भी तोड़ सकती है और बड़े बड़े ब्रिज भी टूट सकते हैं। और अगर समुद्र के किनारे खड़े होकर कूदेंगे तो सुनामी भी आ सकती है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। पर आपने सुना होगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए और अगर आगे जाते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। और कई लोग इसमें विश्वास भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे का यह लॉजिक आया कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। एक्चुअली पहले के टाइम में व्हीकल्स नहीं हुआ करती थी और लोग पैदल या बैलगाड़ी से सफर किया करते थे। जब यह नाइट में सफर करते थे और जब जंगली बिल्ली रास्ता काटती थी तो बिल्ली की आंखें रात में चमकती थी और इस रोशनी को देख बैल या घोड़ा डर जाते थे, जिसके चलते वह बहक जाते या फिर वहीं रुक जाते। जानवरों का यह डर आगे चलकर एक अंधविश्वास बन गया। बाइक को स्पीड में चलाने के लिए बाइक को रेस देना होता है और रेस देने का काम करती है रेस वायर, जिसका कंट्रोल होता है हमारे राइट हैंड में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सभी गाड़ियों की रेस वायर हमेशा राइट साइड में ही क्यों होती है? तो चलिए इसको समझते हैं। एक्चुअली बाइक को डिजाइन किया जाता है हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग और रेस वायर को राइट साइड में इसलिए दिया जाता है क्योंकि दुनिया में अप्रोक्स 90% लोग राइट ही होते हैं जिनका राइट हैंड पर कंट्रोल ज्यादा होता है और यह रेस कब कितनी देने हैं यह कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर रेस वायर लेफ्ट साइड में होती तो कुछ ऐसा हाल होता। आज के टाइम में जब कोई न्यू व्हीकल लेता है तो वह उस व्हीकल में ऐसे हॉर्न लगवाता है जिससे सुनकर सभी लोग उसकी व्हीकल को नोटिस करें। कुछ लोग तो पूरा डीजे सिस्टम ही लगवा लेते हैं और इसके बारे में वह एक बार भी नहीं सोचते। और कुछ लोग तो बाइक में ट्रक या बस का हॉर्न लगवा लेते हैं जिससे सुनकर दूसरे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीछे से आखिर आ क्या रहा है। सबसे पहले आप इन हॉर्न को सुनिए। ये सभी हॉर्न इंडिया में बैन है और अगर आपके व्हीकल में ये हॉर्न है तो आपका चालान कटना तय होता है।